राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी हैं शाह अली सज्जाद साहब। काफ़ी सवाल है मेरे पास इनसे पूछने के लिए। चुनाव लड़ रहे हैं, लंबा समय अपना कीमती बहुमूल्य समय कांग्रेस को दिया। मैं इनसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल करता हूं कि जो चुनाव में उठे हैं, अभी अभी प्रचार से आए हैं, थके हुए हैं, लेकिन मैंने कुछ समय इनसे मांगा है। सज्जाद साहब, चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कितना जन समर्थन आपके साथ है? जन समर्थन की बात बाद में है। पहले असल ये है कि भागलपुर का विकास कौन करे, किससे उम्मीद है आपने कई नेताओं को जिताया है, कई बार जिताया है, उसका एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, उसके रख रखाव में, उसके अखलाक में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, और न ही वो कभी लॉयल हुआ भागलपुर की जनता के लिए। अपने लिए वो सब कुछ सोचता रहा, करता रहा। तो आपको फैसला करना है कि हमें कैसे लोगों को आगे लाना है, जिससे भागलपुर की समस्या जो है वो हल हो। इसलिए मैंने कदम उठाया है। एक बात। दूसरी बात ये कि हम जो बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों को हम वोट करते हैं और सबको बरकती वोट बांट देते हैं, थोड़ा इनको, थोड़ा उनको। हम उसके लिए भी कर रहे हैं कि सब एकजुट हो, अपनी ताकत दिखाओ। अगर आप एकजुट होंगे, मैक्सिमम वोट एक तरफ आएगा, तो हम पार्टी को या सरकार को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, आँख दिखा सकते हैं। अगर हम बटे रहेंगे तो हम ही को आँख दिखाएगा। कोरोना महामारी में काफ़ी लोग दिक्कत में हैं, काफ़ी इमाम को दिक्कत हुआ, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोगों को दिक्कत हुआ। माशाल्लाह आपने तो ऊपर वाले को आपने दिया है, काफ़ी लोगों को आपने मदद भी की है। क्या संदेश दीजिएगा भागलपुर के सभी जाति के लोगों को? देखिए, जो दौर गुजर जाता है उसको याद करना चाहिए। अल्लाह ना करे वैसा दौर फिर आए, लेकिन उसको याद तो करो कि कौन हमें बुरे वक्त में काम आया। आप किसी को पहचानना है तो किसी गम में, किसी परेशानी में उसको पहचानिए। इसलिए कहा गया कि अगर दोस्त बनाओ तो कमज़ोर को दोस्त मत बनाओ, परेशान हाल को दोस्त मत बनाओ। वो तुमको खाली परेशानी सुनाएगा, आगे तुमको ही परेशान करेगा। तो अब ऐसे में आप किसी को अपना लीडर बनाते हैं जो बुरे वक्त में काम ही नहीं आता है, तो फिर अगर कोई मुसीबत आ गई किसी पर, परेशानी, तो फिर वो क्या काम करेगा? तो उसको एक बार हम जांच चुके हैं, परख चुके हैं कि जिस वक्त वो सब लोग परेशान था तो वो अपने घर में बंद था। आज भी बहुत सारे बंद हैं, लोग निकलते ही नहीं हैं कि हमको पट जाएगा, बीमारी हो जाएगी। क्या विकास कीजिएगा? जैसे भोलानाथ पुल है, आज हवाई जहाज है, कोई ट्रेन ढंग की भागलपुर में नहीं है। लंबा समय आप कांग्रेस में भी रहे। देखिए, जहाँ हमारी कोशिश है, असल बुनकरों पर फोकस है हमारा। यह एक इंडस्ट्री थी, यहाँ से विदेश कपड़ा जाता था। पूरे हिंदुस्तान में यहाँ की चादर और यहाँ की लुंगी मशहूर थी, और सिल्क यहाँ का मशहूर था, आज भी मशहूर है, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। वो आज गरीबी की रेखा में है, बुरी हालत में है, भीख मांगने पर मजबूर है, जवान आदमी मजदूरी नहीं मिल रहा है। तो इन पर हमारा काम करने का पूरा कंसंट्रेट हमको करना है। बुनकर की जो स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार कौन? सरकार है। सरकार जिम्मेदार है कि उसने इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया। चाहे जितनी भी सरकारें रही, उसने उसको ख़त्म किया। हम लोग बचपन से देख रहे हैं, स्पंज मिल खुला था, उसके बाद से दिन ब दिन एक आदमी से मुलाकात नहीं, बोला 35 साल से हमको तनख्वाह नहीं मिली है। हम उसी में काम करते थे, उसी में जॉब करते थे। तो हमारी सबसे प्रायोरिटी जो है वो बुनकर है। काम किया भाई। देखिए, सबसे पहले हमारी सिक्योरिटी की है, सुरक्षा है, उसके लिए वो बहुत पाबंद हैं। उनकी नीयत साफ है, वो माइनॉरिटी के लिए काम कर भी रहे हैं, उनका संबंध माइनॉरिटी से बहुत अच्छा है। वही वजह है कि आज नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है माइनॉरिटी के लिए। इसलिए बीजेपी चाहती ऐसे आदमी से हम अपना जो मकसद है उसमें कामयाब नहीं गए, इसलिए इनको साइड करो। माननीय प्रधानमंत्री की सभा हुई, कहीं चिराग पासवान का नाम नहीं लिया कि मेरी फोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और हम मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? उन्होंने चिराग का नाम नहीं लिया, यहाँ से प्रत्याशी उसका नाम नहीं लिया, कमल छाप को बटन दबाइए इसका नाम नहीं लिया। वो क्या भाषण देके चले गए पता नहीं किसी को। आप देखिए, प्रधानमंत्री क्या भाषण देके चले गए, सज्जाद साहब ने कहा। मैं आपसे पूछता हूँ सज्जाद साहब, क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को मेरे चैनल के माध्यम से? ये क्या वो समझ नहीं रहे हैं कि ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीतिक हो रही है? सब समझ रहे हैं, वो खुद समझ रहे हैं, समझदार हैं, इतना दिन रहे हैं, 15 साल काम किया है, पढ़ा लिखा आदमी है, उनके साथ
रहने वाले भी पढ़े लिखे हैं, जो सही मानों में बिहार की नफ्स को समझते हैं। लेकिन ये हवा खड़ा किया गया है आपके मीडिया के द्वारा कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, है ना। हमें ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जाएंगे, नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन वो साजिश है, साजिश में कोई भी आदमी फंस सकता है, क्योंकि परिंदा जो है वो दाना देखता है, फंदा नहीं देखता, जाल नहीं देखता है और उतर जाता है वो उसमें। क्या नीतीश कुमार को कहीं भी बीजेपी के साथ आना चाहिए था? वो तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि देखिए सेंटर में अगर सरकार रहती है, बीजेपी की बन गई है और लोगों ने उसको चुन लिया है, तो सरकार सेंटर से फ़ायदा उठाने के लिए आपको उसको समर्थन करना पड़ेगा, तभी आपका डेवलपमेंट है। नहीं तो बिहार जैसे पिछड़ा था वैसे पिछड़ा रहेगा। ये तो उन्होंने बिहारियों के लिए फ़ायदामंद काम किया है और उस पर उनका पूरा ग्रिप है कि वो बिल्कुल अपने आप को बीजेपी के हवाले भी नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उसमें कोई रुकावट सरकार नहीं कर पा रही है, सेंटर की गवर्नमेंट, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको संबंध बनाना ज़रूरी था ताकि बिहार का डेवलपमेंट हो सके, जो वो कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वो रहें, जब तक कि मोदी हैं तो रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस साजिश में कामयाब हो जाती है बीजेपी और उनको साइडलाइन कर देती है, तब क्या करेंगे? तब हमारे लिए विकल्प में एक संजीदा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, दूसरा जो विकल्प है वो उपेंद्र कुशवाहा है। हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट उपेंद्र कुशवाहा को जिताकर और उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाएं। सरदार साहब बताइए, हिंदू मुस्लिम सभी लोग आपके पास आते हैं, मैंने देखा कि एक ब्राह्मण भी आपके पास लगातार आ रहा, पीछे आपके बैठा हुआ है, क्या कहिएगा? हिंदू को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल है। अगर डेवलपमेंट हो या सूरज निकलता है तो हिंदू या मुस्लिम किसके यहाँ रोशनी करता है? बारिश होती है तो किसके यहाँ जाती है? जो भगवान का जो निज़ाम है, उसी निज़ाम को आप नीचे उतारना होगा। इसलिए कहा कि इंसान जो है वो खलीफा है, वाइज है, खुदा की तरफ से भेजा गया एक प्रतिनिधि है इंसान। तो हमको भी वैसे ही करना चाहिए, सबके साथ सबका ख्याल रखना चाहिए जैसे कि भगवान ने किया है। सबको बच्चे दिए हैं, सबको औलाद दिया है, सबको लड़का है, किसी को लड़की है, किसी को कारोबार है, किसी को धंधा है, जवानी है, ज़िंदगी है, सबको दिया है। उसी तरह बारिश, उसी तरह पानी, उसी तरह धूप, सूरज, रोशनी सबको दिया है। उसी तरह हमको भी करना चाहिए और हम भी करेंगे वैसे ही। हम सबको यही संदेश देते हैं कि आप जो है, हमको जो काम करना है सबकी भलाई के लिए। सफाई होगी तो सबके लिए होगी, पानी होगा तो सबके लिए होगी, रोशनी होगी सबके लिए। हमें जो मुद्दा उठाना है बिजली में लगने वाले वो जो आपके दिया है, फिर फादर के साथ भी हम 30 साल रहे हैं, फिर अब इनके साथ भी हम हैं, तो जो स्वभाव हमारा पहले से चला आ रहा है वो आज तक है, वो हमारे जीन में है। यानी हमारे स्वभाव हमारे जीन में है, हमारी बनावट में है कि लोगों का सेवा करना, लोगों की सुनना, और अगर कोई कड़वी कसेली सुनाता उसको भी सुन लेना, उसको बर्दाश्त करना, उसके गम को पी लेना, उसके गम में अपने गम को शामिल कर लेना। और हम इतना दिलाते हैं तमाम वोटरों को, भागलपुर के 3,24,000 वोटर हैं, उनको इतना दिलाते हैं आपको हमसे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम आपके प्रति काम करेंगे और जितना बन पड़ेगा उससे ज़्यादा करेंगे। आप जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा करेंगे। ये हमारी ख्वाहिश है कि आप सब लोग मिल करके एक बार इस फ़कीर को भी देकर वोट देखें। एक बार मांगते हैं चांस, अगर एक बार भी आपको अगर कोई शिकायत हुई तो अगले बार आपको वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपसे मांगे वोट, हमको मत दीजिए। हम एक पहली बार और आखिरी बार है। देखिए, शाह अली सज्जाद साहब ने कहा कि एक फकीर को आप वोट दीजिए और पहली बार वोट दीजिए। कुछ लोग इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? कुमार नीरज सिंह। कुमार जी, क्यों आप यहाँ आए हैं? रालोसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हुए। क्यों, क्या कारण है जो सज्जाद साहब को आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट, चूँकि अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। इन्होंने कांग्रेस छोड़कर रालोसपा में आए हैं, हमारा सम्मान करना दायित्व बनता है। और आपको क्या लग रहा है कि जो इतना विकास पेंडिंग पड़ा है पूरे बिहार का, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए यहाँ के स्थानीय विधायक और विधायक हैं। बिजली पेमेंट नहीं किया किसी ने, उसका जो ड्यूज गिरने के बाद जो उसके ऊपर जो ब्याज लगता है, जिससे वो दब जाता है और फिर 6 महीना नहीं देता है और ब्याज बढ़ता जाता है, वो बिल्कुल सो जाता है। वो ख़त्म होना चाहिए। असेंबली में सबसे पहला सवाल हमारा बिजली पर होगा कि बिजली पर लगने वाले कर ख़त्म होने चाहिए, माफ़ होने चाहिए। और जो गरीब, झुग्गी झोपड़ी, कमज़ोर, जैसे कि
केजरीवाल ने किया, वैसे बिजली फ्री होनी चाहिए भागलपुर में। तीसरी चीज़ है बिजली के मुतालिक जो चंपानगर में मोटर है, मोटर सिस्टम 175 रुपया महीना लगता है यूपी में बिजली, यहाँ क्यों लग रहा है 400 रुपये पर मोटर? इसको ख़त्म करना है। उसके उनका बिल का बहुत सारा मसला है, बहुत पुराना, वो ख़त्म करना है। यानी उनको एक तलवार लटकी हुई सर पर, उसको ख़त्म करना है। और ये अगर सुविधा होगी तो बाजार में भी होगी, सबके लिए होगी। उसमें बुनकर में सब आते हैं, उसमें सभी जात बिरादरी के लोग आते हैं, ताती बिरादरी है और यादव भी है उसमें, काश भी है उसमें, मजदूर भी है उसमें, हर तरह के लोग हैं। सबके लिए भलाई होगी। हमारा सबका संदेश है, हम तो सबके लिए हैं भाई। तो क्या आपको लगता है कि आपको हिंदू मुस्लिम का जो समर्थन है, आपको कभी किसी इंसान है कांग्रेस को आपने लंबे समय कांग्रेस में रहे, तो आपको कहीं दर्द तो लगा होगा? नहीं, हमें तो काम करना था, किसी भी बैनर से काम कर सकते हैं। हमको उसमें थे, कर रहे थे। अब उसमें उनको, अब हमारा अध्यक्ष बनने के बाद जो हमारा लक्ष्य था वो एमएलए का था। अब एमएलए के लिए हमने को उन्होंने नहीं दिया टिकट, चाहे जो साजिश हो, जो प्रॉब्लम हो, लेकिन हमने दूसरे ने किसी दिया तो उसकी इज्जत करना है, हमको आगे बढ़ना है। कौन जिम्मेदार है कांग्रेस में? कौन लोग जिम्मेदार है जो साल इस आजाद जो किसी की जमीन नहीं कैप्चर किया? ना मेरे कोई साथ- बैकग्राउंड आपका खराब है? मेरे साथ सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में हुआ है। पूरे बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुझारू हैं और मेहनत कश हैं, मजदूरी करते हैं और कांग्रेस को जगाने के लिए, कांग्रेस को आगे लाने के लिए तत्पर रहते हैं, नींदें हराम किए रहते हैं, खर्चा भी करते हैं, लेकिन उनके साथ भी छल कपट हुआ है। इसमें वो तमाम लोग जो कांग्रेस के लीडर बनते हैं वो तमाम लोग हैं। क्या आपको लगता है कोई जो लीडर जिम्मेदार है जो बिहार को जो है बड़े हाँ, नेता? वो 10-20 लीडर हैं, बिहार के टॉप लीडर वही हैं। क्योंकि एक बार हम लोग गए थे मीटिंग में कांग्रेस की, तो वहाँ किसी ने कहा इस चीज़ में, ये देखिए यहाँ जितने मंच पर बैठे हैं इसी में दोष है और जितने सामने कार्यकर्ता उसमें दोष नहीं। कार्यकर्ता सब ठीक है, सिर्फ मंच पर जो है ये इसी में प्रॉब्लम है, नेताओं में। काफी लोग कहते हैं कि सैयद साहब जो है कभी भी खुलेआम हाथ जोड़कर कभी सभी लोग जनता के सामने नहीं आए। क्या आपको हाथ जोड़ने में किसी प्रकार की तो हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं? हाथ जोड़ते थोड़ी, हाथ मिलाते हैं। हम दोस्ती में हाथ मिलाया जाता है, गले मिलते हैं। हाथ जोड़ना तो ये दूरी की अलामत है, तो हमसे दूर रहिए, हाँ हमको माफ कीजिए, हमसे नहीं होगा। हाँ। और हाथ मिलाना तो मोहब्बत की अलामत है। तो हाथ क्या से आदमी कहिए और करीब होता है। सभी जाति के हम लोग मिलाए नहीं तो हम क्या आगे करें? हम से- तो हाथ बढ़ाते हैं मिलाने के लिए। हाँ। हम कोरोना का फिक्र नहीं करते हैं, नहीं। हमको हाथ मिलाना है, मोहब्बत दिखाना है। क्या कहिएगा जो विधानसभा लोग में आपके सभी जाति के लोग हैं, महादलित भी हैं, मारवाड़ी समुदाय भी है, बीच बाजार मार्केट में आपका दुकान है, सैयद परिवार से आप बात करें? हम तो कहते हैं भाई हम जहाँ रहते हैं ये बीच मार्केट में रहते हैं, हम मार्केट वालों के नफ्स को समझते हैं। उनको एक स्वच्छ साफ सुथरा एमएलए चाहिए जो फिरौती नहीं ले, कमीशन नहीं खाए, काम करे, अच्छे स्वभाव का हो, इखलाक भी अच्छा हो, मिलता जुलता हो, किसी के यहाँ गम हो जाए उसके यहाँ जाए, किसी के यहाँ खुशी हो तो उसके यहाँ बधाई दे, इस तरह का आदमी चाहिए। वो हमको आप और सब नेताओं से के सामने रख करके देखिए। हमने बहुत दिन सेवा किया है, बाप दादा ने सेवा, कभी किसी पर कोई आरोप नहीं आया है। हम बिल्कुल साफ सुथरे छवि के हैं और हमारे भाई साहब यहाँ गति नशीन हैं, उनके लोग फ़ायदे उठा रहे हैं। हर तरह के धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले उनके पास आते हैं और उनसे मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फादर के साथ भी यही सिलसिला था, हमारे दादा के साथ भी यही सिलसिला था। जो हम देखते हुए उद्योग है उसको सही करना, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ हवाई जहाज़ की सेवा शुरू हो। और ये सेवा जो है ये यहाँ नहीं हो पाएगी भागलपुर में, ये इसको बांका में हमको ज़मीन लैंड लेकर करना पड़ेगा। बांका की ज़मीन का भाव गिरा हुआ है, यहाँ की ज़मीन ज़्यादा कीमती है। यहाँ एक्वायर करेंगे तो वो इंच से और टेप से नापेगा, लेकिन अगर चले जाएंगे बांका का थोड़ा सा दक्षिण इलाका और उधर सस्ती ज़मीन है, उसको अगर हम डेवलप करेंगे तो वहाँ से भागलपुर भी नज़दीक है, 35 किलोमीटर पर है। और वहीं से आप चले जाइए गोड्डा, दुमका और देवघर, ये सब नज़दीक है। तो हवाई जहाज़ अगर सर्विस शुरू होगी तो जो उसके जो बायर हैं या उससे मुतालिक जो भी काम है वो आएंगे, दिन भर रहेंगे, शाम को वापस हो जाएंगे दिल्ली। नहीं तो ऐसे दिल्ली से चलकर 1.5 घंटे में आ जाता है पटना आदमी, और पटना से भागलपुर आने में उसको 7 घंटा चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्या जो सड़कों की स्थिति है बिहार में, नीतीश कुमार के शासन में जो सड़क की स्थिति है, इस पर क्या कहिएगा? बहुत देखिए, सड़क तो बन गई है, सड़क बनी हुई नज़र आती है, लेकिन उससे बड़ी समस्या जो है इंक्रोचमेंट है। सड़क बना दिया, रेलिंग लगा दिया गया, रेलिंग पार करके सब्जी बेच रहा है, तो वहाँ कौन जिम्मेदार है? वहाँ तो थाना जिम्मेदार है।
वहाँ लोकल पुलिस जिम्मेदार है जो पैसा उगाती है। ये इसको ख़त्म होना चाहिए। जहाँ तक सड़क है उसके बाहर रहो, अपनी दुकान तुम अपने घर में खोलो, ये रोड पर नहीं चलेगा। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। आज चले जाइए रोड पर, क्यों मोटरसाइकिल आप लोग नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं आप पार्किंग बना रहे हैं? क्यों नहीं पार्किंग व्यवस्था कर रहे हैं? पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को सता रहे हैं, पब्लिक पर जुल्म कर रहे हैं। दुकान में मोटरसाइकिल लगी थी, ग्राहक नहीं आता अंदर, दूसरी दुकान में चला आता है। वो दुकान लाखों रुपए की दुकान है, उसकी माल है करोड़ों रुपए का, उसके यहाँ घुस नहीं सकता आदमी। सामने मोटरसाइकिल लगी हुई है और किसकी है पूछिएगा तो कहे दूसरे की है, तीसरे की है। जब देख रहा है कि बस यह मोटरसाइकिल लग रही है तो उससे भी पैसा कमाने लगता है, खंचे वाले से पैसा कमाने लगता है दुकानदार। कि 1000 नहीं आ रहा, चलो 100 ही रुपये आ जाए। दुकानदार भी तो ऐसे ही है, बढ़िया तो है। सज्जाद साहब, मैं पूछता हूँ, देखिए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और भाजपा के द्वारा अभी चिराग पासवान के द्वारा लगातार नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की जाए। मेरा एक अलग सवाल है, क्या आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई बड़े चक्रव्यूह में फंस रहे हैं? नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश चल रही है? लंबा अनुभव है आपको। साजिश तो चल ही रही है, साजिश चल ही रही है। उसके लिए दो बैल का इंतजाम किया गया है घूस मारने के लिए। हाँ। एक तो हमारे चिराग पासवान है, एक तेजस्वी यादव है। ये घूस मार करके रिंग से बाहर करेंगे नीतीश कुमार को, और फिर जो है ये दोनों नौजवान ये किसी के इशारे पर चलेंगे और बीजेपी के इशारे पर ये चलेंगे। इसलिए हम माइनॉरिटी को चाहिए, अल्पसंख्यकों को चाहिए कि इन पर विश्वास ना करें। और कांग्रेस तो अपना जनाधार खो चुकी है। जिस तरह से उसने पैसा ले लेकर बांटा है टिकट, तो इनको कितनी सीट आएगी ये तो खुदा ही को मालूम है। इसलिए हमारा ये कहना है कि नीतीश कुमार हमारे एतबार से, माइनॉरिटी के एतबार से, अल्पसंख्यक के एतबार से बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। लेकिन अगर इस साजिश में बीजेपी कामयाब हो गई और उनको साइडलाइन कर दिया तो फिर हमारे सामने उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और सबको चाहिए कि उनको सपोर्ट करके चीफ मिनिस्टर बनाएं। देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का बड़ा नाम है सज्जाद अली साहब, कांग्रेस में थे। इन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया, कह दिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश चल रही है। और इन्होंने कह दिया चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं लोग नीतीश कुमार को इस राजनीतिक कैरियर से मुख्यमंत्री बनने में कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करेंगे। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक परिवार के लिए अच्छा काम भी किया? और मेयर देखिए, सज्जाद साहब के बगल में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, काफ़ी मैं उनसे कई बार मिला हूँ। आप इधर आइए, आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम आपका है? निरंजन झा। निरंजन जी, आप तो लगातार सज्जाद साहब के पास आ रहे हैं, मैं आपसे मिल रहा हूँ, क्या चाहिएगा सज्जाद साहब? हम तो इनके पास बचपन में आए थे और हम ब्राह्मण हैं, धार्मिक तो होंगे। अब उसे आप समझ सकते हैं, जब धार्मिक आदमी एक धार्मिक पास। देखिए, कई लोग यहाँ सामुदायिक मामलों में बिहार एक बड़ा जिला है, लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। ये ब्राह्मण समाज से आता है ये व्यक्ति। मारवाड़ी समाज, हिंदू समाज के बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। कोई ब्राह्मण आदमी सैयद के पास क्यों आएगा? कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल है, लोगों की कई तरह की बातें उठेगी। कब से आप आ रहे हैं सैयद साहब के पास? 22 साल से आ रहे हैं, जब से हम कहीं लगा है कि इनके मन में कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात? हम अगर 22 साल से आ रहे हैं, रात दिन इनका खा रहे हैं, इनके पैसा से हम पढ़े, पीजी तक किए, भागलपुर संस्कृत कॉलेज से हम आचार्य हैं में, हाँ। इन्हीं के सब कुछ से किए। अगर ये समझते ये हिंदू है, इनके मन में कहीं विभेद रहता तो आज फिर हम यहाँ न जाते। क्या नाम आपका? प्रिय रंजन झा। देखिए, प्रिय रंजन झा है, बोलते बोलते भावुक हो गए। कहते हैं मुझे पढ़ाया है सज्जाद साहब ने, मुझे खिलाया है, मुझे बड़ा किया है, मैं आज जो भी हूँ वो सज्जाद साहब की देन है। लोग तो बड़ी 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 बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग वोट मांगते हैं, लेकिन देखिए शाह अली सज्जाद का एक अलग चेहरा है जो लोगों के सामने छिपा हुआ है। ये ब्राह्मण जाति से आता है, कह रहा है। कितने बाल बच्चे आपको हैं? हमको एक लड़का, एक लड़का है। क्या कहिएगा भागलपुर की जनता को? जनता को तो यही हम कहेंगे, जो एक फैमिली ऐसे हैं जो अपने को फकीर कहते हैं अपने सामने, हाँ। और इतने धार्मिक हैं जो हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई भी भेद नहीं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम हैं, जो आज 22 साल से इनके पास हैं। और आज तक 22 साल से हमको एक भी कहीं भी दूर दराज तक कहीं भी कान में भी या देखने को नहीं मिला जो हम यहाँ पर मुस्लिम परिवार में नहीं आवे, नहीं रहे। दंगा का भी बात सुन सुन के डर लगता था, जो हम मुस्लिम परिवार में जाके बैठ रहे हैं, रात दिन 10 बजे रात भर सो रहे हैं। बहुत आदमी हमको बोला काट के फेंक देगा, तुम ब्राह्मण हो के जाते हो। तो ये भी ब्राह्मण है, सैयद हैं। तो हमारे मन में ये था जो एक ब्राह्मण के पास हम जा रहे हैं, अगर गाड़ना होगा मारना होगा तो गाड़ देंगे, मार देंगे।
लेकिन हम उस निचोड़ को निकाल के देखेंगे ब्राह्मण होकर के जो आखिर सच्चाई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हैं इसे आलमनगर, हमारा घर हुआ करामा, हाँ। पुरैनी प्रखंड, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम बताया पूरा? प्रिय रंजन झा। परिवार के सभी लोग आते हैं सैयद साहब के पास? हाँ, हमारे परिवार के, हमारी बहन टीचर है, मिडिल स्कूल का HM है। हाँ। उनको भी दुआ दिलाने के लिए, ताबीज़ दिलाने के लिए, उनके बड़े भाई हैं गद्दी नसी हैं यहाँ, मानी बाबू नाम है, उनके पास लाए थे। वो भी आज इनके दुआ से टीचर है, मिडिल स्कूल HM है। देखिए, जो लोग सामुदायिक मामले को लेकर अपना वोट बैंक गर्म करते हैं, वैसे लोगों के लिए संदेश है। भागलपुर जिला है, मैं आपके बिहार के भागलपुर जिला में बैठा हूँ। ये व्यक्ति झा जी है, इन्होंने कहा कि सैयद साहब ने कभी भी हिंदू मुस्लिम में कभी कोई भेदभाव नहीं रखा है। क्या सैयद साहब, कितने लोग? हमने तो खुद 1000 दुकान बनाई है, हाँ, और उससे पहले से 150 दुकान थी, हाँ, और उसमें हर तरह के लोगों को हमने दिया है। कोई भेदभाव नहीं है उसमें। हमें जितने लोगों को दुकान, सब दुकानदार से मालूम कर लीजिए। आज तक मेरा किसी दुकानदार से केस मुकदमा नहीं है, क्योंकि हमारे दादा कहते थे कि भाई अगर तुम केस करोगे, मुकदमा करोगे तो क्या फ़ायदा उससे। बल्कि जो आदमी हमारी ज़मीन पर बैठ के बच्चों को पाल रहा है, खिला पिला रहा है, और वो किराया नहीं दे, तो वो दुकान हमारी नहीं बेच सकती, तो वो छोड़ के उसको जाना पड़ेगा। और जब जाएगा तो सब दिन का किराया देगा। इसलिए हमारा किसी से भी लीगल कोई डिस्प्यूट नहीं। ये झा जी लंबे वर्षों से आपके पास आ रहा है, भावना इससे आपकी जुड़ी हुई है, क्या कहिएगा इसके बारे में? तो कहता है कि इसने तो हमारे फादर के बहुत सेवा किया है। जिसका फादर हमारे बेड पर थे, तो एक कंपाउंडर की हमको ज़रूरत थी, तो ये उस वक्त पढ़ रहा था, कुछ किया हो इसने एक ऐसी सेवा किया जो आज तक हम फादर के इंतकाल को 15 साल हो गया, 5 में हो गया, 15 साल हो गए, 5 साल फादर की सेवा किया, तो समझिए 20 साल से हमारे बीच में है। और उस सेवा का नतीजा है कि इसको दुआएं मिल रही इस खानका से। और हमारी अब मदर जो है वो भी बेड पर है, उनकी भी देख रेख करता है। मानी बाबू भी हैं, वो भी बीमार ही रहते हैं। तो ये हमारी फैमिली का एक मेंबर भी है, इलाज करने वाला है, ख्याल रखने वाला है, और किसी भी तरह की परेशानी होती है यही दौड़ भाग करता है। देखिए, शाह अली सज्जाद के पिताजी कबीर अस्वस्थ रहते थे, तो झा जी ने बड़ी सेवा की है, माँ की भी बड़ी सेवा की है। माता पिता की सेवा लोगों को करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा संदेश है बिहार के आला अधिकारियों को, IAS IPS अधिकारियों को देखना चाहिए कि भागलपुर में हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। चुनाव का ये वक्त है। एक ब्राह्मण होते हुए लगातार 22 सालों से सैयद साहब के आज भी माँ की सेवा, भाई की सेवा, कहीं कोई अस्वस्थ रहता है तो सेवा करता है। क्या आपको कोई लालच है सज्जाद साहब? कोई लालच नहीं। लालच रहता तो आज हमारा घर यहाँ रहता है। इनके पास ऊपर वाला का इतना सब कुछ है, ये कपाड़ पर हाथ देते तो हम बिल्डिंग बना लिए रहते। हाँ। सब कुछ रहता, लेकिन आज भी हम पैदले बोलते हैं, एक जूता एक पेंट एक साथ। तो क्या कहिएगा, भागलपुर में तो काफी सब जाति के लोग हैं, उनको क्या हमारा यही संदेश है, जो एक बार ब्राह्मण लोग भी मन बना ले, क्योंकि हम मैथिल ब्राह्मण हैं, जो एक ब्राह्मण को वोट देते हैं, एक सही आदमी तक आपका चिन्ह जो है, आपका जो पावर है वो पहुंच जाए, जो आपका सेवा हो, जैसे मेरा सब दिन होते रहे। मैं सज्जाद साहब से अंतिम सवाल पूछता हूँ कि क्या कहिएगा भागलपुर की जनता को, आपको क्यों वोट दे? हम तो कह रहे हैं भाई, जितने खड़े हैं उन सबका व्यवहार, उन सबका स्वभाव मालूम कर लें, उन सबका गंदा कारोबार मालूम कर लें, उनको समझ लें। आपके बीच के हैं, शहर के हैं, उनको समझ लें। फिर हमको भी नापे तौले देखें, हमारी भी हिस्ट्री देखें, हमारे परिवार की हिस्ट्री देखें, हमारे मार्केट में जो लोग दुकानदार हैं उनसे जाके पूछें इनका स्वभाव कैसा है। तो लोग ताज्जुब करते हैं इस तरह का स्वभाव रखने वाले। तो फिर आप जज कीजिए कि हमको किसको देना चाहिए। और कोई हम जिंदगी का आपसे नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम करें एक टर्म तो दीजिए, एक टर्म तो हमारा बनता है, ताकि हम आपकी अच्छी तरह सेवा कर सकें। अभी हम चंद लिमिटेड लोगों को सेवा कर रहे हैं, एक बड़े स्केल पर हम सेवा कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, हर गली कूचे में हमारा सेवा का निशान लगे, दिखे कि हाँ भाई ये हमारे बीच में जो लोग हैं। फिर आगे क्या सोचिएगा, फैसला कीजिएगा, लेकिन एक बार तो आप चांस दीजिए। और हमने भी आपको चांस दिया है। एक हमने खड़े होकर बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन हमने सेवा भाव से अपने आप को आगे किया है। अब आपको विश्वास करना चाहिए कि हमको एक बार मौका दें। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम आपके उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। देखिए, भागलपुर की जगह शाह मार्केट ये लोगों के दिल में बसती है। सैयद साहब ने जो कहा बहुत कम लोग जानते होंगे। आप देखिए, मैंने एक ब्राह्मण से पूछा, काफ़ी लोगों से पूछा है, आपको क्या लगता है? अपना उचित निर्णय लीजिएगा।
शाह अली सज्जाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से खड़े हुए हैं। कितना नंबर आपका बूथ नंबर? 5 है। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह हमारा पंखा है, सीलिंग फैन। हाँ अब 5 नंबर पर है सैयद शाह अली सज्जाद, हमारी फोटो भी है उसमें। हाँ। वो भी उसका प्रचार प्रसार चल रहा है और ध्यान रखें कि भाई उसको ही हमको वोट करना है, 5वें नंबर पर करना है और विजय बनाना है, कामयाब बनाना है। और बाकी जितने हैं नौजवान हैं सबका टाइम आएगा, लेकिन हमारा टाइम आ चुका है, इसलिए आप लोग सपोर्ट करें, मुझे खुशी होगी। शाह अली सज्जाद ने कहा आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ये आप देखिए इस इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात है कि बिहार के आला अधिकारी को देखना चाहिए कि एक मुस्लिम के यहाँ एक हिंदू 22 सालों से, उन्होंने कहा कि दंगा भी हुआ, काफी ऐसी परिस्थिति भी आई, लेकिन मन में कोई डर नहीं रहा, इन्हीं के यहाँ खाया पिया और आज तक सेवा कर रहा है। मैं अब भागलपुर से दीपक नौरंगी।